वेलकम टू आवर चैनल सिविल साइट इंफॉर्मेशन। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेपेजाइडल फुटिंग का वॉल्यूम कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक फुटिंग ट्रेपेजाइडल शेप में है तो उसमें कंक्रीट की कितनी क्वांटिटी यूज़ होगी, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक ट्रेपेजाइडल फुटिंग आपको नज़र आ रही होगी जिसमें ये कॉलम है, उसमें एच आप दे सकते हैं और उसकी दो शेप्स 1 एंड 2। अगर इसको अलग अलग एक्सप्लेन किया जाएगा तो ये शेप 1 जो उसका ट्रेपेजाइडल है वो शेप इस तरह आ जाएगी, और दूसरी जो उसकी क्यूब शेप है नीचे 2 शेप वो इस तरह सिंपल हो जाएगी। तो ये जो इसका टॉप का है नंबर 1 शेप, इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है 1 एंड 2। 1 शेप जो होती है ट्रंकेटेड पिरामिड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका टॉप व्यू इस तरह होगा और उसका बॉटम ये इसमें 3D व्यू में आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि अगर ट्रेपेजाइडल फुटिंग होगी तो उसमें 3D जो व्यू उसका कैसे होगा उसकी एक्सप्लेनेशन ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। उसका टॉप व्यू ये इसकी लेंथ B क्रॉस विड्थ H एंड जो उसकी हाइट है वो H आपको शो हो रही है। इसी तरह उसका जो बॉटम है लेंथ क्रॉस B हो जाएगा। इसी तरह इस ट्रेपेजाइडल फुटिंग का शेप 2 पे आते हैं तो उसका बॉटम आप देख सकते हैं वो रेक्टेंगल बन रही है, तो उसका वॉल्यूम आपको सिंपल पता होता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस उसकी H हाइट जो आपको नज़र आ रही होगी। तो ये आपके पास दो फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जो ट्रंकेटेड पिरामिड है शेप 1 जो उसकी है ट्रेपेजाइडल फुटिंग की, उसका फार्मूला होगा 1/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई जो H है हाइट, ये आपके पास उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इसी तरह ये जो क्यूबाइड है इसका तो सिंपल है लेंथ क्रॉस B क्रॉस H, ये आपको पता भी है कि आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये आपके पास फार्मूला है, तो इसमें जो A1 आता है ना वो हमारे पास ये I क्रॉस B ये एरिया हमने कैलकुलेट करना होता है। A1 ये हो गया। अब A2 आपको एक्सप्लेन कर दूँ। A2 उसका जो बॉटम है ना L क्रॉस B ये एरिया होगा। ये A1 भी एरिया है और A2 भी एरिया है। जो ट्रंकेटेड पिरामिड है उसमें सबसे पहले हमने एरिया फाइंड करना होता है। A1 A2 उनका जो मल्टीप्लाई करके उनका अंडरूट लेना पड़ता है, फिर उसको मल्टीप्लाई H कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने फार्मूले की एक्सप्लेनेशन कर दी है कि फार्मूले कैसे हैं और आपको ये फार्मूले पता होने चाहिए। अब आप आते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजाइडल जो फुटिंग है उसका वॉल्यूम, ठीक है। आपके पास ये फार्मूला है 1/3 A1 प्लस A2 अंडर रूट A1 A2 मल्टीप्लाई H। इसी तरह जो आपके पास दूसरा फार्मूला है क्यूबाइड का उसको प्लस कर देना है, तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा फुटिंग का। जैसे ये शेप 1 है इसका एरिया इसका वॉल्यूम, और उसके बाद शेप जो 2 है उसका जब अब क्यूबाइड है उसका जब कैलकुलेट कर लेंगे क्वांटिटी कंक्रीट की, तो उन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ट्रेपेजाइडल फुटिंग का, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने उसका 3D व्यू में एक्सप्लेनेशन कर दी है, आपके पास फार्मूले की एक्सप्लेनेशन भी कर दी है, और जो ट्रेपेजाइडल फुटिंग है उसके दो शेप्स में कन्वर्ट करके एक तो ट्रंकेटेड पिरामिड में कन्वर्ट किया है और दूसरा क्यूबाइड, दोनों को अलग अलग फार्मूले लगा कर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे दोनों में। अभी मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपके पास ये है फुटिंग, उसकी डायमेंशंस अगर लेट्स सपोज आपके पास हो 600 उसकी विड्थ हो, लेंथ आपको पास 750 mm हो और हाइट उसकी 300 mm हो, तो देन आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। आपके पास लेंथ भी है विड्थ भी है और हाइट भी है, देन आप सिंपली उसका वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस H। तो आपके पास जो आपका क्यूबाइड है उसका आप वॉल्यूम या कंक्रीट क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके 750 मल्टीप्लाई 600
मल्टीप्लाई 300, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लेंथ क्रॉस विथ क्रॉस हाइट, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो देन आपके पास 0.13 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अब आते हैं जो ट्रंकेटेड पैरामिड है, ठीक है, शेप 2 जो है, ठीक है। अब इसका आप सबसे पहले आप फार्मूला आपको पता है, फार्मूले में आपने A1 फाइंड करना होता है, L क्रॉस B या I क्रॉस B आप कर लें, तो आपके पास 300 मीटर इसकी B है और I आपके पास या L आपके पास 450 है, ठीक है। तो आप दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में उसको कन्वर्ट कर दिया, 450 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और 300 को भी मीटर में कन्वर्ट करने 1000, वो आपको सिंपली पता है। देन आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो होगा 0.135 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया जो ट्रंकेटेड पिरामिड है उसका टॉप का एरिया। अब बॉटम का एरिया कैलकुलेट करेंगे, A2 फार्मूले में A2 आता है, तो A2 का फार्मूला आपको पता होगा, L क्रॉस B है, L हमारे पास ये है और B ये वैल्यू आप लेंगे यहाँ से, क्योंकि उसका जो बॉटम है वो सेम है, 750 मल्टीप्लाई 600, तो 750 मल्टीप्लाई 600 उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में कन्वर्ट करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.45 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास इस फार्मूले के लिए जो आपका ट्रंकेटेड पैरामीटर है उसका वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे, तो उसके पास फार्मूले में A1 भी आपने कैलकुलेट कर लिया, A2 भी, देन आप इसमें वैल्यू डालेंगे, A1 की जगह 0.135 और A2 की जगह आप 0.45 मीटर स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई करेंगे A1 A2 उसका अंडर रूट, मल्टीप्लाई ये जो H है, H आप लेंगे ये 200 mm, उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये आपके पास आ गया जी फार्मूला, फार्मूले के अंदर आपके जो वैल्यू फाइंड आउट की हैं एरिया, उन दोनों एरिया को A1 A2 की वैल्यू डाल दी, A1 A2 को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई 0.2 मीटर आपके पास हाइट आ गई, ठीक है। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 0.058 आ गया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आपके पास आंसर आएगा 0.06075 मल्टीप्लाई 0.2, ये एज यूजुअल आपने लिख दिया। देन अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमने किया 1/3, ये अपनी जगह पे इसको प्लेस कर दिया वापस, प्लस इसका अंडर रूट ले लिया, ठीक है। 0.06075 का अंडर रूट लेंगे तो 0.2465 आ जाएगा। देन आप 1/3 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ये 0.2 अपनी जगह पे लिख दिया वापस। तो जब तीनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0554 मीटर क्यूब। ये आपके पास वैल्यू वॉल्यूम आ गया इस शेप का, जो ट्रंकेटेड पिरामिड इसको बोलते हैं, उसका वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया। जब आपके पास वॉल्यूम शेप 1 का भी आ गया और शेप 2 का भी, देन आप उसको फार्मूले में डालेंगे, ऐड करेंगे दोनों का, द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रंकेटेड पिरामिड, तो 0.13 मीटर ये आपके पास आया था, ऊपर देख सकते हैं आप। तो उसमें जब आप प्लेस करेंगे 0.13 को ऐड करेंगे 0.0554 के साथ, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का टोटल वॉल्यूम, तो ये आ गया 0.1904 मीटर क्यूब। सो इस मीटर क्यूब को आप अगर CFT या फीट क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 35.315 होता है। सो आप को इस ये जो 0.1904 आया, तो इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 35.315, तो आपके पास 6.72 क्यूबिक फीट में आंसर आ जाएगा। जो आपने वॉल्यूम फाइंड किया है उसका आंसर आपके पास ये मीटर क्यूब में और ये CFT में कन्वर्ट कर दिया है। तो थैंक यू सो मच। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आपको पता चला है कि आप कोई भी ट्रेपेजॉइडल अगर फुटिंग है तो उसका कंक्रीट का वॉल्यूम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।